हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तुल्यकारिता प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, प्रमेय नंबर 1 कहता है कि समान क्षेत्र पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां तुल्यकारी होती है यदि और केवल यदि उनकी विमा समान हो। मतलब कि हमें इसको दो साइड से प्रूव करना पड़ेगा, और यदि और केवल यदि लिखा हुआ है तो अगर तुल्यकारी होती है दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां तो उनकी विमा समान होनी चाहिए। ठीक है, उनकी विमा समान होती है। अगर उनकी विमा समान है तो वो तुल्यकारी होती है। हमें दोनों साइड से उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब तुल्यकारी किसको बोलते हैं और डायमेंशन या विमा किसको बोलते हैं? तो तुल्यकारी का मतलब ये होता है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी भी एक वेक्टर स्पेस से u से v में या फिर v से u में, तो f जो है 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ये तीन कंडीशन। और अगर ये होते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है? अभी फिलहाल उसकी विमा समान होनी चाहिए। अब विमा क्या होती है? जो उसका विमा या डायमेंशन होता है वो उसके जो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है। मतलब अगर डायमेंशन उसका n है तो उसके बेसिस में n एलिमेंट होंगे। डायमेंशन अगर 5 है उसके बेसिस में 5 एलिमेंट होंगे। अगर उसके बेसिस में 10 एलिमेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा? 10 होगा। और बेसिस किसको बोलते हैं? जिसके एलिमेंट जो है अपने आप में लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो जो है v को जनरेट कर पाते हैं। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन v के एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन सब का हम अभी यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि uf और vf दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां हैं जिनमें से प्रत्येक की विमा n है, अर्थात डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n, डायमेंशन ऑफ v ऑल्सो इक्वल टू n। तो हमें सिद्ध करना है कि इसका जो u और v होगा, ठीक है, जो कि u से v में कुछ इस प्रकार डिफाइन है। ठीक है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, u और v एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, तुल्यकारी होंगे। हमने क्या लिया? सबसे पहले दोनों की विमा समान है। दोनों की विमा क्या है? समान है, n है। तो उसके जो बेसिस में एलिमेंट होंगे वो सभी n होंगे। तो मान लेते हैं कि b1 जो है u का बेसिस है, तो उसमें जो है n एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा n। और b2 में भी n एलिमेंट है, बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा n हो जाएंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि अल्फा जो है बिलोंग करता है u में, तो कोई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट करता है जो इसके जो एलिमेंट होते हैं, बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, जो कि अल्फा किसका एलिमेंट है? यू का एलिमेंट है। मतलब जो वेक्टर स्पेस होता है उसका जो बेसिस होता है, तो बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा चीज, सेम वही काम यहाँ पे भी होगा। अब अगर ये u है और ये v है, u और v फंक्शन अप्लाई हो गया, ये अल्फा है और ये f ऑफ अल्फा है। ठीक है, इसमें वही काम होगा। इसका जो बेसिस होगा, तो बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट है? बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा n। और v का एलिमेंट क्या है? f अल्फा है। तो f अल्फा के इक्वल में क्या हो जाएगा? उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा n, तो a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस 1 an बीटा n जो है f अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो f अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना बोला गया है कि f जो है यहाँ पे सुपरिभाषित है क्योंकि ये अद्वितीय है। ठीक है, नॉर्मली इसको लिख सकते हो। इसके आगे देखिए, हमें हमने क्या सपोज किया कि इसकी विमा n है, विमा समान है, तो उसका जो वेक्टर स्पेस होगा, दोनों वेक्टर स्पेस एक दूसरे के तुल्यकारी होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक होने के लिए 1 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना था। तो 1 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 1 से। तो 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं? अगर दो एलिमेंट हमारे पास में x y हैं, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ है, तो x इक्वल टू अगर y हम ले आते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि f जो है 1 1 है, 1 1 फंक्शन बनाता है। अगर हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो एफ ए इज इक्वल टू बी। अगर u और v है तो एफ यू इज इक्वल टू v, या फिर f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मतलब u का एलिमेंट लेंगे और v का एलिमेंट आ जाए फंक्शन अप्लाई करने पर, तो वहां से हम ऑन टू प्रूफ करते हैं। और अगर हमें होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर प्रूफ करना है तो a अल्फा प्लस b बीटा प्रूफ करना होता है, इज इक्वल टू a अल्फा f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। तो हमें ये तीन चीज प्रूफ करना है 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए। देखिए, एक ही प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। ये दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे? u से होंगे, क्योंकि अभी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो v में जाते हैं। तो अभी फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली अगर
एलिमेंट लेते हैं तो वो यू से एलिमेंट लेंगे, तो ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा प्लस अप टू सो ऑन ए एन अल्फा एन हो जाएगा। सेम वैसे बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन बी एन अल्फा एन हो जाएंगे। ये सभी यू के एलिमेंट हो गए। तो अब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है यहाँ पे, उसका फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एफ ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन एन अल्फा एन, और राइट साइड में ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, तो एफ बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन बी एन अल्फा एन। हमारे पास दो एलिमेंट है फंक्शन के रूप में, हमें क्या आंसर लाना है, ये दोनों जो एलिमेंट हैं यहाँ पे जो इसके अंदर में है, वो दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो वहां से हम प्रूव कर पाएंगे कि एफ जो है वन वन है। तो फंक्शन अप्लाई कर दो, तो इसका जो फंक्शन अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, एफ अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन हो जाएगा, एफ अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, और ये भी अगर अल्फा के इक्वल सपोज कर लिया जाए तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम सेम आ जाएंगे, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू उसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये एलिमेंट था हमारे पास में, इसका जो फंक्शन अप्लाई किए, अगर यहाँ पे ए वन था यहाँ पे ए वन, इसमें एफ अल्फा हो जाए, एफ अल्फा वन इज इक्वल टू एफ बीटा वन हो गया था, फंक्शन अप्लाई करने पर एफ अल्फा टू इज इक्वल टू एफ बीटा टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर भी। तो क्या आ गया, ए वन बीटा वन ए टू बीटा टू अप टू सो ऑन ए एन बीटा एन आ गया। राइट साइड में बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू अप टू सो ऑन बी एन बीटा एन आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राइट साइड में एलिमेंट है अगर उसको लेफ्ट साइड में लाएं तो b1 को वहां से कॉमन निकाल सकते हैं, और b1 को कॉमन निकालने पर a1 माइनस b1 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में वो प्लस है, लेफ्ट साइड में आके वो माइनस हो जाएगा। तो a1 माइनस b1 बीटा वन, a2 माइनस b2 बीटा टू, अप टू सो ऑन an माइनस bn बीटा n, और यहाँ पे जीरो डेस। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं इसलिए वहां पे जीरो डेस लगाना है, क्योंकि जीरो डेस v का एलिमेंट होता है, और जीरो जो होता है जीरो वेक्टर वो u का एलिमेंट होता है, हमेशा वैसे ही उसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट साइड की जो वैल्यू है बीटा वन बीटा टू अप टू सो ऑन बीटा एन क्या है, अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो बेसिस है v का, और बेसिस जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का होता है, और ls इक्वल टू v होता है। तो पहला चीज तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर ये बेसिस है तो बेसिस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और लीनियरली जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, उसके जो स्केलर होंगे वो सारे स्केलर जीरो होते हैं। तो यहाँ पे a1 माइनस बी वन जीरो हो जाएगा, a2 माइनस बी टू जीरो हो जाएगा, अप टू सो ऑन an माइनस बी एन भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे a1 माइनस बी वन इक्वल टू जीरो है, मतलब a1 इक्वल टू बी वन हो जाएगा पक्षांतर करने पर, a2 इज इक्वल टू बी टू हो जाएगा, अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू बी एन हो जाएगा। अब अगर a1 इज इक्वल टू बी वन है तो ऑब्वियसली जो हमने दो सेट लिया था, यहाँ पे a1 था ये b1 है, b1 इक्वल टू a1 ले सकते हैं, a2 ले सकते हैं, अप टू सो ऑन an ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट लिया गया था फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन तो इसमें भी लिखा हुआ है, और इसमें भी अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन लिखा हुआ है, दोनों एलिमेंट यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमने जो लिया था फंक्शन के अंदर जो वैल्यू, वो क्या होगा, जो एलिमेंट लिए थे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। a1 अल्फा वन प्लस a2 अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू b1 अल्फा वन प्लस b2 अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन bn अल्फा n, और यहाँ पे a1 इज इक्वल टू b1 है, a2 इज इक्वल टू b2 है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए। अतः हम बोल सकते हैं कि f एक ही है, वन वन है। सेकेंड चीज हमें आच्छादक प्रूफ करना, तो बस इतना बताना है f अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या फिर अगर उसके बेसिस के एलिमेंट है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे v का एलिमेंट है a1 बीटा वन प्लस अप टू सो ऑन an बीटा n, v का कोई स्वच्छ अवयव है, और कोई इसके लिए a1 अल्फा वन मतलब u में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए f a1 अल्फा वन प्लस a2 अल्फा टू इज इक्वल टू अप टू सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू a1 बीटा वन a2 बीटा टू अप टू सो ऑन an बीटा n हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है, मैंने बताया था अभी कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिल जाता है, तो ये कंडीशन है ऑन टू का। तो बस आपको लिखना बस है इसमें, और कुछ नहीं करना है, बीटा ऑन टू का कंडीशन, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ऑन टू का मतलब बस इतना होता है कि जो सेट बी होते हैं, या फिर ये अगर यू है ये वी है, तो वी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका हर एक का प्री इमेज मिलना चाहिए, और यहाँ पे दिख ही रहा है कि हर एक का प्री इमेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेक्टर यहाँ पे मिला हुआ है जो कि हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब आपको प्रूफ करना है कि f एक रैखिक रूपांतरण है। फिर से दो एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया गया था दो एलिमेंट लिया गया था, वैसे दो एलिमेंट लेंगे और दो स्केलर वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए u से, ये भी एलिमेंट u का है। अब इन दोनों को हमने
सम कर दिया, जैसे कि अल्फा वन, यहाँ पे भी अल्फा वन है, उसका अल्फा वन का मल्टीपल क्या है, ए वन है, यहाँ पे अल्फा वन का मल्टीपल क्या है, बी वन है, तो ए वन प्लस बी वन अल्फा वन प्लस ए टू, यहाँ पे ए टू है और ये, तो ए टू प्लस बी टू अल्फा टू, यहाँ पे ए एन और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए एन प्लस बी बी एन इंटू अल्फा एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए सब जगह पे अल्फा वन का मल्टीपल ये है, अल्फा टू का मल्टीपल ये है, अल्फा एन का मल्टीपल ये है, तो जब इसमें फंक्शन अप्लाई करेंगे तो अल्फा वन की जगह पे पूरा बीटा वन बीटा टू प्लस वन बीटा एन आ जाएगा, और उसका जो स्केलर वैल्यू होगा स्केलर वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब स्केलर वैल्यू सेम आ गया, अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वन इंटू बीटा वन, और वो अलग कर लिए ए वन इंटू बीटा वन, ए टू इंटू बीटा टू, ए टू इंटू बीटा टू, फिर ए एन इंटू बीटा एन, तो ए और ए एन इंटू बीटा एन, सबको अलग कर लिए, साथ में जो बी वन बीटा वन था उसको भी हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ था ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, कॉमन वैल्यू था, तो यहाँ पे ए वन बीटा वन, ए टू बीटा टू प्लस वन ए एन बीटा एन किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस अप टू प्लस ए टू अल्फा टू प्लस प्लस वन ए एन अल्फा एन प्लस बी, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस वन बी एन अल्फा एन के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल है ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा के, अतः एफ एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अतः एफ यू से वी पर एक तुल्यकारिता है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये कंडीशन प्रूफ होता है, अतः क्या हो गया हमारे पास में यू आइसोमॉर्फिक है वी के। हमने क्या लिया था शुरुआत में, अगर वीमा समान है तो हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी, u इज आइसोमॉर्फिक टू v। अब हमें u आइसोमॉर्फिक टू v लेकर के उनकी वीमा को समान बताना है, प्रूफ करना है हमें, तो इसके लिए विलोमतः मान लेते हैं कि uf और vf दो तुल्यकारी, तुल्यकारी बोल दिया मतलब वन वन ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होता है इसमें, परिमित विमित सदिश समष्टियां हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v इक्वल होंगे, उसका जो वीमा होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे सपोज कर लिया गया डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ से अब कि डायमेंशन ऑफ v भी क्या होगा, n होगा, क्योंकि हम दोनों के विमाओं को समान बताना है। तो अगर डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n है तो s में मतलब उसके जो आधार होगा उसमें भी n एलिमेंट होगा, तो उसके आधार में n एलिमेंट ले लिए हम लोग, अल्फा वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा n, क्योंकि u तथा v तुल्यकारी दिए गए हैं, हम इसको लेकर के चल रहे तुल्यकारी है, तब हमें प्रूफ करना है इसके डायमेंशन जो होंगे वो इक्वल होंगे। अतएव मान लो u ऑन टू v पर एक तुल्यकारी है, f जो है u से v में एक तुल्यकारिता है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि s डैश जो होगा, s डैश मतलब v का एलिमेंट, अब v में कितने एलिमेंट होने चाहिए, n एलिमेंट होना चाहिए, तो हमें इसको प्रूफ करना है। हम सिद्ध करेंगे कि s डैश इज इक्वल टू f अल्फा वन f अल्फा टू प्लस प्लस वन f अल्फा n, हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ये बन जाएगा f अल्फा वन, ये f अल्फा टू अल्फा थ्री और प्लस वन ए अल्फा n का f अल्फा n हो जाएगा जो कि v का एलिमेंट है। और अगर इसमें n एलिमेंट हमने बता दिया, इसमें n एलिमेंट है और ये अगर इसका बेसिस है तो ऑब्वियसली उसमें n एलिमेंट हो जाएगा, तो हमें ये जो s डैश है उसको v का बेसिस बताना है, जो कि बता देगा कि डायमेंशन ऑफ v कितने, डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, n होगा, और डायमेंशन ऑफ v n होगा तो उसके आधार में n एलिमेंट होंगे। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि s डैश रहित स्वतंत्र है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें दो चीज इसमें प्रूफ करना है, इसके आधार प्रूफ करना है, तो हमें दो चीज प्रूफ करना है, एक की s डैश लिनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दूसरा l s इज इक्वल टू v होना चाहिए, मतलब l s डैश इज इक्वल टू होना चाहिए, मतलब s डी जो है v के एलिमेंट को जनरेट कर पाए, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में v के एलिमेंट को लिख पाए। फिलहाल तो पहले इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं, इसका जो एलिमेंट है उसको हमें जीरो के इक्वल रखना है लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, तो a1 f अल्फा 1 प्लस a2 f अल्फा 2 प्लस प्लस 1 an f अल्फा 1 जो कि इक्वल हो गए जीरो के। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि तुल्यकारी में वन वन ऑन टू और थर्ड प्रॉपर्टी रहती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर होमोमॉर्फिज्म का, और उस कंडीशन से क्या होता है f a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा होता है। तो
तो ये भी होगा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। वैसे यहाँ पे हुआ ए एफ ऑफ अल्फा वन ए वन एफ ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ ऑफ अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन एफ ऑफ अल्फा एन। ये सभी फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। एफ ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस एफ टू अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू 0 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि f क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ 0 ही ऐसा वेक्टर होता है जो 0 से मैपिंग करता है। ठीक है, 0 वेक्टर 0 से मैपिंग करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम अप्लाई करते हैं कि ये जो जो भी एलिमेंट मैपिंग करता है वो 0 होता है यहाँ पे, तो f0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट था यहाँ पे, जो एलिमेंट था वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ऑब्वियसली यहाँ से a1 अल्फा 1 प्लस अप टू a2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n अपने आप में एक बेसिस है किसका, u का। इसको लेकर के चलते हैं, बेसिस लेके चलते हैं। अगर ये बेसिस है तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, 0 होंगे। सभी के सभी जो इसकी स्केलर वैल्यू होंगे सब 0 होंगे। तो a1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके जो अल्फा जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है यहाँ से। इसको मान के चले थे हम लोग। तो यहाँ से a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन an अल्फा n इक्वल टू 0 हो गया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन f ऑफ अल्फा n के जो मल्टीपल हैं वो सभी 0 हैं। ये जो एलिमेंट होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि L एस डेस इज इक्वल टू V। हमें ये सिद्ध करना है। पहला तो हो गया लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला चीज, अब दूसरा में सिद्ध करना है L इज इक्वल टू V। मतलब जो V का एलिमेंट होगा अल्फा या बीटा सपोज कर लो, ठीक है, या फिर f ऑफ अल्फा सपोज कर लो, वो एस डेस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। L एस डेस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि a1 f ऑफ अल्फा 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो चूंकि f जो है v पर आच्छादक है, ठीक है, फलतः बीटा जो है बिलोंग करता है v के लिए, एक ऐसे अल्फा का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। मैंने बताया था कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है जब f जो है आच्छादक होता है, ऑन टू होता है। तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा जब होगा तो बीटा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा हो जाएगा। f ऑफ अल्फा की वैल्यू f ऑफ, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन cn अल्फा n ले लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन cn अल्फा n। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, c1 f ऑफ अल्फा 1 c2 f ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन cn f ऑफ अल्फा n। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो f ऑफ अल्फा 1 है, मतलब s डेस का जो एलिमेंट है, एस डेस का ये भी एलिमेंट है, ये भी है और ये भी है, ये पूरा एस डेस का एलिमेंट है। और एस डेस के एलिमेंट से हम बीटा को जनरेट कर पाए, जो कि किसका एलिमेंट है, बीटा जो है वी का एलिमेंट है। और जब हम एस डेस के एलिमेंट से अगर वी को जनरेट कर पाते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं एल एस डेस इज इक्वल टू वी। और ये हमारा होता है दूसरा प्रॉपर्टी कि हम एस डेस से वी के एलिमेंट को जनरेट कर पाए। तो हम दो चीज प्रूव कर पाए यहाँ पे, पहला कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा ये इसी एलिमेंट से हम लोग v के एलिमेंट को जनरेट कर पाए जो कि बीटा है। अतः हम लोग बता सकते हैं कि f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 2 प्लस 1 f ऑफ अल्फा n बेसिस है v का। ठीक है, अत ये यहाँ पे एल एस डेस इक्वल टू v आ गया, फलतः एस डेस v का आधार है। और अगर एस डेस v का आधार है तो एस डेस में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। एस डेस में हमने यहाँ पे सपोज किया था कि n एलिमेंट है, और n एलिमेंट से ही हम लोग उसका आधार उसको प्रूव कर पाए, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसका डायमेंशन उतना ही होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n आ गया। हमें बस यही प्रूव करना था इसमें। इसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। प्रत्येक n विमीय सदिश समष्टि Vf जो है Vnf से तुल्यकारी होते हैं। यहाँ पे अब सिर्फ तुल्यकारी प्रूव करना है, मतलब 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि Vf n विमीय सदिश समष्टि है। तो n विमीय सदिश समष्टि है तो n अवयवों को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय ले लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n, जो कि Vf का कोई आधार है। मान लिया गया Vf का कोई आधार है, तब प्रत्येक सदिश अल्फा जो है V बिलोंग करता है
को अद्वितीय निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस प्लस 1 an अल्फा n वेयर a1 a2 प्लस 1 बिलोंग्स टू फील्ड। कैसे हुआ? हम बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लिख सकते हैं, ये होता है। अब इसके बाद में VNF के प्रत्येक अवयव क्रमित n टपल हैं, हर एक एलिमेंट जो होगा वो n टपल होगा। टपल मैंने बताया था आपको कि उसमें n एलिमेंट होते हैं उसके ऑर्डर पेयर में, ठीक है, n एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे n टपल हो जाएंगे। a1 अल्फा a1 a2 प्लस 1 an जो कि बिलोंग करता है VNF में। अब हमें VF को VNF के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस 1 an हो गया, क्योंकि अल्फा जो है वो एलिमेंट है VF का और उसमें फंक्शन अप्लाई किए, क्या आ गया हमारे पास में, VNF का एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है डिफाइन है VF टू VNF। तो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अल्फा का एलिमेंट लेना पड़ेगा, मतलब V का एलिमेंट लेना पड़ेगा, और जो एलिमेंट आएगा वो VNF, मतलब इसका Vn का एलिमेंट आएगा तो a1 a2 प्लस अप टू सो ऑन an इंटू अप टू सो ऑन, यहाँ पे अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा, VAN हो जाएगा। यहाँ पे f अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन an आ गया। इसको बता दीजिए कि ये सुपरिभाषित है अपने आप में, ठीक है, ये यूनिक है, ये जो एलिमेंट होंगे ये यूनिक है, इसलिए वो उसका जो रूपांतरण होगा वो वेल डिफाइन होगा, सुपरिभाषित होगा। इसके बाद में हमें 1-1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, जिससे हम लोग बता पाएंगे कि तुल्यकारी है, ठीक है, जो VF है वो VNF के तुल्यकारी है। तो अगर हमें इसको 1-1 प्रूफ करना है तो हमें दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा, और f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा है, इसको लेकर के चलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा में प्रूफ करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा n, बीटा इज इक्वल टू b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन bn अल्फा n हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा V में, ये भी V में बिलोंग करेगा, ये भी V में बिलोंग करेगा। अब हमें जहाँ पे a1 a2 प्लस 1 an b1 b2 प्लस 1 bn बिलोंग करता है फील्ड में, अब हम लेके चलेंगे f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा में प्रूव करना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, a1 अल्फा 1 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा n है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन bn अल्फा n। तो यहाँ से f की परिभाषा से देखो, यहाँ पे डिफाइन किया गया f अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस प्लस 1 an है, मतलब उसके जो अल्फा में जो स्केलर वैल्यू होंगे उसी का टपल बन जाएगा। यहाँ पे जो स्केलर वैल्यू है a1 है a2 है प्लस अप टू सो ऑन an है, उसका n टपल बन जाएगा, यहाँ पे भी जो स्केलर वैल्यू है उसका n टपल बन जाएगा, ठीक है। अब हम टपल में ये जानते हैं कि दो टपल तब इक्वल होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे a1 इक्वल हो जाएगा b1 के, a2 इक्वल हो जाएगा b2 के, अप टू सो ऑन an इक्वल हो जाएगा bn के। उसके बाद में a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 प्लस 1 an इक्वल टू bn। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो स्केलर वैल्यू है वो समान है, और जो वेक्टर थे तो वो पहले भी इक्वल ही थे, इसलिए स्केलर वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अतः बता सकते हैं कि f क्या होगा, एक ही होगा, 1-1 होगा। ऑन टू प्रूफ करने के लिए बस आपको एलिमेंट को लेना है यहाँ से, और एलिमेंट को इस टपल के इक्वल लिख देना है, मतलब f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये टपल के इक्वल हो जाएगा, f ऑफ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन an। ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो f जो होगा VNF पर आच्छादक होगा, ऑन टू होगा। अब इसके बाद में f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं f से ab जो कि बिलोंग करता है f में, और अल्फा बीटा लेते हैं जो कि बिलोंग करता है VF में। तो f ऑफ a अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास में, तो हमें प्रूफ करना है af ऑफ अल्फा प्लस bf ऑफ बीटा। तो a अल्फा प्लस b बीटा, a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें अल्फा वाले में, और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बीटा वाले में, जैसे हमने लास्ट वाले में हमने प्रूफ किया था, सेम वैसे ही प्रूफ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद में आगे हमारे पास में a1 प्लस bb1 अल्फा 1 प्लस a2 प्लस bb2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन an bn अल्फा n। तो क्या हुआ था, फंक्शन कैसे अप्लाई कर रहे थे हम लोग कि अगर अल्फा में अल्फा का जो स्केलर वैल्यू था, यहाँ पे स्केलर वैल्यू था, उसी का यहाँ पे n टपल बनेगा, तो यहाँ पे भी वही काम होगा
इसका जो स्केलर वैल्यू होगा फंक्शन अप्लाई करने का उसी का n टपल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n टपल बन गया। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो प्लस के पहले जो एलिमेंट लिखे हुए हैं सब में उसको अलग कर लिए, तो AA1 AA2 प्लस टू वन AAN आ गया। और प्लस के बाद जो वैल्यू था उसको लिख लिए BB1 BB2 प्लस टू वन BBN आ गया। इसके बाद में हम सबसे a को कॉमन निकाल लेते हैं, सब में a है तो a कॉमन निकल जाएगा, तो a इंटू AA1 A1 A2 प्लस वन AN और प्लस B B1 B2 प्लस वन BN। A1 A2 प्लस वन AN है वो किसका फंक्शन था, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, क्योंकि यहाँ पे स्केलर वैल्यू वहाँ पे आते थे वैसे स्केलर वैल्यू इसमें आ जाएंगे और बाकी पूरा का पूरा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस सेम रहेगा। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस वन AN अल्फा n आ गया, यहाँ पे प्लस B F ऑफ B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस वन BN अल्फा n हो गया। ठीक है, ये जो है लिखा हुआ अंदर है वैल्यू वो अल्फा के इक्वल है और इसके अंदर जो लिखा है वैल्यू वो बीटा के इक्वल है। तो a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा यहाँ पे हो गया। अतः हम बोल सकते हैं f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा, जो कि इंप्लाई करता है कि f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। परिणामतः f v f से आच्छादक v n f पर तुल्यकारिता है। अतः v f इज आइसोमॉर्फिक टू v n f। हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था इसमें। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।